OH। वेरी गुड। ROH होता है, इसको हमने कितने पार्ट में क्लासिफाई किया था? 2 parts. 2 parts। 2 पार्ट में। क्या क्या नाम था? So monohydric alcohol and polyhydric alcohol. ठीक है, मोनोहाइड्राइड अल्कोहल एंड दूसरा हमने बताया था पॉलीहाइड्राइड अल्कोहल। ठीक है, ओके। आप लोग मुझे बताइए कि मोनोहाइड्राइड अल्कोहल में कितने अल्कोहल के H होते हैं, OH होते हैं? Sir, one 1 OH 1 ग्रुप प्रेजेंट। ठीक है, यानी कि यहाँ पे 1 OH ग्रुप जो होंगे वो क्या होंगे? प्रेजेंट होंगे, जबकि यहाँ पे कितने होंगे? more than one. वेरी गुड। मोर देन 1 OH ग्रुप जो है क्या होंगे? प्रेजेंट होंगे। ठीक है, हमने इसको कितनी पार्ट में डिवाइड किया था? Sir, 3 पार्ट 3 parts में. 3 parts में। वेरी गुड। एक का नाम था, बोलिए, So primary. प्राइमरी अल्कोहल। दूसरे का नाम था Secondary. सेकेंडरी अल्कोहल। एंड तीसरे का नाम था टर्सरी अल्कोहल था। ठीक है, वेरी गुड, आप सभी को याद भी है टर्सरी अल्कोहल। ओके, जो प्राइमरी अल्कोहल था तो जो क्या होंगे कि एक ही कार्बन से जुड़े होंगे उसको हम लोग कहेंगे प्राइमरी अल्कोहल। अगर हम बात करें यहां पर से CH3 एंड C, यहाँ पे 2 हो जाएगा, CH एंड CH3, इसको हम लोग कौन सा अल्कोहल कहेंगे? सेकेंडरी अल्कोहल। और अगर ये ऐसा जुड़ा रहे तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? टर्सरी अल्कोहल हम लोग कहेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने क्या कर दिया? मोनोहाइड्राइड को हम लोगों ने क्लासिफाई कर दिया, प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल एंड टर्सरी अल्कोहल। अब हम बात करते हैं पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल की। तो पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल में हाइड्रिक अल्कोहल, यहाँ पे हम लोगों ने क्या बात किया था? इसका नाम क्या था? जब हमारे पास 2 ग्रुप जुड़े हों CH2 एंड CH2 पे OH, तो इसका नाम क्या था? इथाइलिन ग्लाइकोल। So glycol. वेरी गुड, इसको हम लोग कहते थे इथिलीन ग्लाइकोल। इसको हम लोग क्या कहते थे? इथिलीन ग्लाइकोल। ग्लाइकोल। अगर मेरे पास 3 होता तो इसको हम लोग क्या कहते थे? Glycerol. ग्लिसरॉल। ग्लिसरीन भी कहा जाता है इसको, आपको मैंने एग्जाम में क्वेश्चन भी कराया था। इसको हम लोग कहते हैं ग्लिसरॉल और ग्लिसरीन, एंड इसको ग्लिसरल भी कहा जाता है। अगर ये तीनों में से कोई भी नाम दिख जाए तो इसको हम लोग क्या कह देते हैं? ग्लिसरल जो है कहा जाता है, इसका कॉमन है। अगर आइपिक नाम की हम बात करेंगे तो क्या हो जाएगा? 1 2 3, यानी कि 1 2 3 प्रोपेन, प्रोपेन 1 2 3 ट्राई अल्कोहल हो जाएगा या ट्राईऑल हो जाएगा। ठीक है, यानी कि ट्राईऑल हो जाएगा। मैं लिख भी देता हूं, क्या हो जाएगा? प्रोपेन, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? 1 2 3 ट्राई ऑल हो जाएगा। ठीक है, ओके, तो इस प्रकार से लिख सकते हैं। यहाँ पे क्या लिख लेंगे? यानी कि 2 कार्बन है तो क्या हो जाएगा? 2 के लिए हम लोग क्या लिखते हैं? इथ, तो यानी कि क्या हो जाएगा? इथ, और 1 2 डाई ऑल हो जाएगा। इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं नाम। तीसरा हमने बताया था कि जब आपके पास बेंजीन वाले ग्रुप में होंगे, मैंने नहीं बताया अलाइलिक विनाइलिक, ये आप लोगों को भी याद हो गई होगी, इसलिए जो हमने नहीं बताया। ओके,
अगर यहाँ पे OH है बेंजीन ग्रुप पे और ये पारा पोजीशन पे CH3 है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? मेटाक्रिसॉल। एम क्रिसॉल बताया था। अगर यही पोजीशन इस प्रकार से है, सर ऑर्थो नहीं बोलते उसको? हाँ सॉरी, ऑर्थो होगा सर। हाँ, इसको हम लोग क्या कहते हैं? ऑर्थो, क्योंकि ओम, ओ माई पापा, ओम प्रकाश या ओ मेरे पापा, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा? इस प्रकार से अगर जो हो जाए OH एंड CH3, इसको कहेंगे ऑर्थो मेटा, यानी कि क्या हो जाएगा? मेटाक्रिसॉल हो जाएगा। अगर यहाँ पे कुछ इस प्रकार से दिख जाए, तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा? OH एंड CH3, इसको हम लोग क्या कहते हैं बताइए? पैराक्रिसॉल। पैराक्रिसॉल। वेरी गुड। यानी कि इस प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं? इनके नाम लिख सकते हैं। फिर मैंने एक और आपको टाइप का बताया था यहाँ पे, कि अगर बेंजीन की रिंग पे 2 अल्कोहल ग्रुप हो, ठीक है, यहाँ पे चाहो तो एक पहले पिक्रिक एसिड भी लिखा देते हैं। यहाँ पे हमारे पास क्या होना चाहिए? COOH, यानी कि NO2, और यहाँ NO2 एंड यहाँ NO2। इसका नाम क्या हो जाता है? पिक्रिक एसिड, ठीक है। इसका नाम क्या हो जाता है? पिक्रिक एसिड। इसको हम लोग क्या कहते हैं? 1, 1, 2, 2,4,6 ट्राई नाइट्रो फिनॉल। इसको हम लोग क्या कहते हैं बताइए आप लोग? कॉमन नेम फिनॉल। इसको हम लोग क्या कह देते हैं? फिनॉल। इसको जो हम लोग नाम देते हैं। इसी तरीके से मैंने एक और टाइप का आप लोगों को बताया था कि जब हमारे पास एक पेज ऐड कर देते हैं, अगर आपके पास बेंजीन पे 2 अल्कोहल ग्रुप लगे हो, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? बोलिए। कैटेकॉल। वेरी गुड। इसको कहते हैं कैटाकॉल। एक्चुअली क्या है ना कि आपको ना सीधे सीधे एग्जाम में जो है पूछा जाएगा, इसको कहते हैं कैटाकॉल। अगर मेरे पास यही ऐसा होता, तो इसको हम लोग क्या नाम दे देते? रिसोर्सिनल। इसको नाम क्या पड़ जाता है? रिसोर्सिनल। अगर ये यहाँ पे ऐसा होता, तो इसका नाम क्या पड़ जाता? सॉरी, क्विनॉल। ठीक है। यहां तक हम लोगों ने जो है छोटी छोटी बात बता दी थी, यानी कि किस प्रकार से आप प्राइमरी सेकेंडरी जो है यहाँ पे जो है ढूंढ सकते हैं। अब हम आप बताते हैं कि प्रिपरेशन के बारे में भी बताया था। तो प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल में हमने पहला बताया था कि अल्काइल हलाइड से अल्कोहल बनाना हो तो हम कौन कौन सा रिएजेंट यूज करेंगे? बोलिए। प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हलाइड, प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल होगा फ्रॉम अल्काइल हलाइड। प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल फ्रॉम अल्काइल हलाइड। कोई बताएंगे अल्काइल हलाइड क्या होता है? एल्काइल ग्रुप के साथ हेलोजेनिक। यानी कि RX। इसके लिए हमने जो है रिएजेंट बताया था 3। पहला था सोडियम हाइड्रोक्साइड, वेरी गुड। और एक और बताया था, क्या बताया था? KOH। एंड तीसरा क्या बताया था? मॉइस्ट AgOH। यहाँ पे ना मॉइस्ट जरूर लिख लेना। यहाँ पे क्या होता है? मॉइस्ट। मॉइस्ट का मतलब होता है नमी। और यहाँ पे क्या हो जाएगा? एक्वस। और यहाँ पे क्या हो जाएगा? एक्वस हो जाएगा। ठीक है। यहाँ पे कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन नहीं होता है, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है? कार्बोकेटायन जो है फॉर्मेशन नहीं होता है। यहाँ पे कार्बोकेटायन इज नॉट फॉर्म। यहाँ पे जो है कार्बोकेटायन का जो है फॉर्मेशन नहीं होगा। अब जब कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन नहीं होगा, तो सीधे सीधे आप क्या कर सकते हो? यहाँ पे जो है यहाँ पे ग्रुप जोड़ सकते हो। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा?
ROH, क्योंकि हमें अल्कोहल बनाना है। एक एग्जांपल के साथ समझाने का प्रयास करते हैं। मैंने जैसे ले लिया CH3 CH2 एंड X, ठीक है। अब यहाँ पे X की जगह पे हम लोग क्या ले लेते हैं, क्लोरीन ले लेते हैं, और हमने यहाँ पे क्या करा दिया, एक्वस NaOH के साथ रिएक्शन करा दिया। तो हमारे पास क्या बन जाएगा, CH3 CH2 एंड यहाँ पे क्या हो जाएगा, OH ग्रुप, क्योंकि Na प्लस यहाँ से जाएगा, Cl को ले आएगा और OH ग्रुप यहाँ पे जुड़ जाएगा। यहाँ पे आपको इस बात को याद रखना कि कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन नहीं होता है। सेकंड टाइप हमने पढ़ा था अल्कीन से, ठीक है। अल्कीन में हमने कितने टाइप से पढ़ा था, 3 टाइप से। फॉर्मेशन ऑफ अल्कोहल, फॉर्मेशन ऑफ अल्कोहल फ्रॉम अल्कीन। इसको मैं 3 टाइप से डिवाइड कर देता हूं ताकि कि तीनों के बारे में जो हम लोग थोड़ा थोड़ा सा जो है जान सके। पहला कोई तरीका बताएंगे, कौन सा तरीका था, Acid एसिड catalyzed कैटालाइज्ड addition of बाय water. वाटर। मैं लिख भी देता हूं, यहाँ पे क्या था, एसिड कैटालाइज्ड बाय वाटर या विथ वाटर, ठीक है, ओके। सेकेंड टाइप क्या था, Hydroboration. हाइड्रोबोरेशन एंड ऑक्सीडेशन। और थर्ड वन क्या था, Oxymercuration and demercuration. ऑक्सीमर्कुरेशन एंड डीमर्कुरेशन। ओके, हमने ये तीनों के बारे में अल्कीन से अल्कोहल बनाने का प्रिपरेशन हम लोग सीखे थे। इसमें जो रीएजेंट था वो क्या था, एसिड एंड वाटर, जबकि इसके अंदर क्या था, यहाँ पे B2H6 एंड टेट्राहाइड्रोफिनोन, और नीचे में हमारे पास क्या था, H2O2 एंड हमारे पास क्या था, यहाँ पे OH माइनस था। जबकि यहाँ पे क्या था, CH3 COO एंड ये होल ट्वाइस, और यहाँ पे Hg। क्यों बता रहा हूं, क्योंकि आप सभी को बहुत ज्यादा जो है इन सभी का जो यूज पड़ेगा, साथ में OH माइनस भी, ठीक है। तो ये जो है क्या करते थे कि यानी कि यहाँ पे क्या रूल, कौन सा रूल फॉलो होता था, मार्कोनिक रूल फॉलो होता था। यहाँ पे कौन सा रूल फॉलो होता था, मार्कोनिक जो है रूल फॉलो होता था, ठीक है। जबकि यहाँ पे मार्कोनिक नहीं फॉलो होता था, यहाँ पे कौन सा रूल फॉलो होता था, एंटी मार्कोनिक। वेरी गुड, एंटी मार्कोनी रूल फॉलो होता था, ठीक है। और जबकि यहाँ पे कौन सा रूल फॉलो होता था, मार्कोनिक। वेरी गुड, मार्कोनिक रूल। यहाँ पे अगर हम बात करें, कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन होता था, ठीक है। यहाँ पे क्या होता था, कार्बोकेटायन का जो है फॉर्मेशन होता था, जबकि यहाँ पे जो है क्या होता था, कार्बोकेटायन जो है फॉर्म नहीं होता। इन दोनों में कार्बोकेटायन इज नॉट फॉर्म। यहां भी कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन नहीं होता है। अभी हम 1-2 क्वेश्चन कराएंगे तब आप लोगों को क्लियरिटी आ जाएगी। कार्बोकेटायन इज नॉट फॉर्म, यहां पे भी क्या होता है, कार्बोकेटायन जो है फॉर्म नहीं होता है। थर्ड वन, यहां पे रीअरेंजमेंट पॉसिबल होता है, रीअरेंजमेंट इज पॉसिबल, क्योंकि कार्बोकेटायन बन रहा है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, रीअरेंजमेंट पॉसिबल हो जाएगा। जबकि यहाँ पे रीअरेंजमेंट जो है पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि कार्बोकेटायन ही नहीं बन रहा है, रीअरेंजमेंट इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। यहां भी रीअरेंजमेंट जो है पॉसिबल नहीं होता है, इज नॉट पॉसिबल। और चौथी बात करें,
यहीं पे मैं दो छोटे छोटे पॉइंट लिख देता हूँ शॉर्ट में। डी, यहाँ पे रेसिमिक मिक्सचर बनता है, यानी कि सीन एडिशन दोनों हो सकता है, जबकि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, सीन, और यहाँ पे भी क्या हो सकता है, रेसिमिक बन सकता है। लेकिन यहाँ पे याद रखिएगा B2H6 से आपको क्या लेना है, H लेना है, एंड H2O2 से क्या लेना है, हमें OH लेना है। तो इस प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे जो है कर सकते हैं। मैं एक क्वेश्चन के माध्यम से तीनों को समझाता हूँ। ये मैंने पूरा सार बता दिया कि किस प्रकार से आपको चीजें याद रखनी है। नेक्स्ट, जैसे मेरे पास मान लो कोई एक अल्कीन ले लिया, मैंने यहाँ पे जो है एक अल्कीन ले लिया, CH3CH डबल बॉन्ड CH2, और मैंने यहाँ पे 3 रिएजेंट ले लिए। एक में पहले में हमने क्या ले लिया, H2O एंड H2SO4। दूसरे में हमने क्या ले लिया, B2H6, और हमने क्या ले लिया, टेट्राहाइड्रोफिनोन, एंड यहाँ पे क्या ले लिया, H2O2। यहाँ पे हम लोग क्या ले लेते हैं, D2O2। ठीक है, यानी कि जो है वाटर ले रहे हैं D2H2O2 को, और यहाँ पे हमने क्या ले लिया, OD ले लिया माइनस। तीसरे में हम लोग ले लेते हैं CH3COO, और यहाँ पे होल्ड ट्वाइस एंड HG। ठीक है, और साथ में OH माइनस। अब मुझे बताइए कि यहाँ पे क्या फॉर्मेशन होगा, CH3CH डबल बॉन्ड है तो यहाँ पे टूटेगा। यहाँ पे हमने बताया कि मार्कोनिक रूल फॉलो होता है, तो मार्कोनिक रूल क्या कहता है कि आप हाइड्रोजन वहां जोड़िए जहां पे हाइड्रोजन की संख्या ज्यादा है, OH वहां जोड़िए जहां पे क्या है, H की संख्या कम है। अच्छा, यहाँ पे मुझे बताइए कि कहाँ पे, यहाँ तो मार्कोनिक रूल नहीं लगेगा। अगर जब रीअरेंजमेंट होता, कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल वाला बनता, तो हम लोग क्या करते, रीअरेंजमेंट जो है पॉसिबल कराते, लेकिन यहाँ पे सिंपल जो है, इसलिए हम लोग जो है रीअरेंजमेंट नहीं करा रहे। अब यहाँ पे ध्यान सुनिएगा, ये CH है एंड CH2 है। अब मुझे बताइए कि ये जो रूल फॉलो होगा वो एंटी मार्कोनिक होगा या मार्कोनिक होगा। अभी जस्ट मैंने बताया कैसा रूल फॉलो करता है, तो एंटी मार्कोनिक में हाइड्रोजन वहां जुड़ता है जहां पे हाइड्रोजन की संख्या क्या होती है, कम होती है। वो मार्कोनिक में होता है। हम बात कर रहे हैं किसकी, एंटी मार्कोनिक की। एंटी मार्कोनिक में हाइड्रोजन वहां जुड़ता है जहां पे हाइड्रोजन की संख्या क्या होती है, कम होती है। ठीक है, तो हाइड्रोजन यहां जुड़ जाएगा। ठीक है, अच्छा आप लोग भी सही बोल रहे थे। ओके, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमने कहा B2H6 से H लेना है। ओके, और यहां से क्या कर देना है, D2O2 से OD ले लेना है, तो कहां पे जुड़ जाएगा, यहाँ पे। आप इस बात को याद रख लीजिएगा कि B2, क्योंकि बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं, B2H6 से हमें क्या ले लेना है, H, एंड D2O2 से क्या ले लेना है, OD। ठीक है, इस प्रकार से यहाँ पे जोड़ देंगे। ये जो हमारा प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो गया। हमने क्या कहा कि आपको कहा था ऑक्सीमर्कुलेशन डीमर्कुलेशन में आपको बस एक ही बात याद रखना है कि वाटर का एडिशन कराना है, और वो भी वाटर का एडिशन हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा CH एंड CH2, और यहाँ पे जो कौन सा रूल फॉलो होता है, मार्कोनिक रूल होता है, तो मार्कोनिक रूल के साथ यहाँ पे H आ जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, और जो है हमारा क्या आ जाएगा, OH आ जाएगा। ठीक है, यानी कि इस प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं, ये पिछली क्लास में हम लोगों ने जो है बात की थी। आज हम लोग जो बात करेंगे, प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल फ्रॉम कार्बोनाइल कंपाउंड। ये क्या होता है कि कार्बोनाइल कंपाउंड का मतलब होता है जिसमें कार्बन और ऑक्सीजन के ग्रुप हो। तो बेसिकली हम पहले बात करते दो ही की बात करेंगे, किसकी किसकी, अल्डिहाइड एंड कीटोन की बात करेंगे। अल्डिहाइड का फॉर्मूला आप सभी को पता होगा, RCOH होता है, एंड कीटोन का फॉर्मूला होता है RC डबल बॉन्ड OR होता है। इसको हम लोग कहते हैं अल्डिहाइड, और इसको हम लोग कहते हैं कीटोन कहते हैं। ओके, यहां पे जो रीएजेंट यूज कीजिएगा, वो 3 रीएजेंट के नाम बता रहा हूं। फर्स्ट रीएजेंट, आप या तो H2 निकेल का यूज कर लीजिए, या तो
H2 प्लेटिनम का यूज कर लीजिए, या H2 किसका यूज कर लेते हैं, प्लेटिनम का यूज कर लेते हैं। सेकेंड रिएजेंट होता है जिसको हम लोग प्यार से कहते हैं लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड। ठीक है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, 4 होगा यहाँ पे, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड। ये क्या है, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड। भी समझाएंगे कि कैसे ये वर्क करता है। एंड थर्ड वन होता है सोडियम बोरोहाइड्राइड। ठीक है, यहाँ पे ये 3 रिएजेंट हम क्या करेंगे, कार्बोनाइल कंपाउंड को अल्कोहल में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग ये 3 का यूज करेंगे। इसको हम लोग कहते हैं सोडियम बोरोहाइड्राइड। ठीक है, ओके। जिसमें से लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड को आप लोग याद रखना, ये जितने भी जगह यूज होगा सभी जगह ये अल्कोहल में कन्वर्ट कर देगा। इसीलिए लाहा को हम लोग आहा कहते हैं। जहां भी दिखेगा यानी कि समझ आना, ये तो बहुत ही अच्छा रिएजेंट है, इस सभी को अल्कोहल में कन्वर्ट कर देगा। जबकि ये क्या करता है, सिर्फ और सिर्फ अल्डिहाइड एंड कीटोन को करता है। सोडियम बोरोहाइड कितनों को, तो 2 को। किसको किसको, अल्डिहाइड कीटोन को। लाहा किसको, सभी को। हम लोग इसको प्यार से लाहा कह देंगे, तो आप लोग समझ जाना कि लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड की हम लोग बात कर रहे हैं। और यहाँ पे निकेल की बात करें तो ये क्या करता है, अल्डिहाइड एंड कीटोन को किस में कन्वर्ट कर देता है, अल्कोहल में कन्वर्ट कर देता है। आपको इन बातों को ध्यान रखना है। सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट होता है वो लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड होता है। लेकिन कहोगे सर जब इतना अच्छा है तो फिर हम लोग इसी का हर जगह यूज करना चाहिए, ये काफी कॉस्टली होता है। मैं रीजन भी समझाऊंगा क्यों लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड जो होता है वो ज्यादा अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होता है। यहाँ पे हम लोग बाय रिडक्शन का यूज करेंगे। हम लोग जो भी मेथड यूज करेंगे बाय रिडक्शन। आप सभी को पता होगा रिडक्शन क्या होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। वेरी गुड, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन को ही हम लोग क्या कहते हैं, रिडक्शन कहते हैं। तो यहाँ पे हम लोग को क्या करना है कि आपके लिए जो है यहाँ पे क्या करना है कि इसमें जितने भी कार्बोनाइल कंपाउंड है यानी कि यहाँ पे क्या करेंगे, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन करेंगे। जैसे एक एग्जांपल के साथ देखिए, हमने यहाँ पे सभी के सभी लिखे हैं। जैसे एक एग्जांपल के रूप में आप लोग यहाँ देखिए, हमारे पास क्या है कि CH3, मैं एक कोई भी एग्जांपल ले लेता हूँ। यहाँ पे अल्डिहाइड है, ये COH है, आप लोगों को दिख रहा है। अगर मैं यहाँ पे लिखूं लिथियम, पहले सबसे एक एक करके सारे को समझाते हैं, H2 निकेल। अगर मेरे को निकेल दिख जाए, प्लेटिनम दिख जाए, प्लेटिनम दिख जाए, तीनों में से कोई दिख जाए तो हमें क्या करना होगा कि यहाँ पर जो है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन यूज करना पड़ेगा। यहाँ पे अब मैं बताऊंगा इसका मैकेनिज्म भी। फिलहाल अभी हम लोग यहाँ पे देखते हैं क्या होता है कि H2 जो है ना फ्री रेडिकल में टूट जाता है, और जैसे ही फ्री रेडिकल में टूटता है तो एक कहाँ चले जाएगा, OH के पास, एंड दूसरा कहाँ चले जाएगा, यहाँ पे। और इस प्रकार से हमारा क्या हो गया, अल्कोहल बन गया। इसको हम लोग कहते हैं इथेनॉल, अल्डिहाइड है। और इसको हम लोग क्या कह देते हैं बताइए, इथेनॉल। यानी कि अगर आपके सामने अल्डिहाइड कीटोन दिया रहे तो आप दो यानी कि तीनों तरीके का यूज करके आप क्या कर सकते हो, बना सकते हो। यहाँ पे 1 डिग्री अल्कोहल का जो है फॉर्मेशन हो रहा है। यहाँ पे इसको चाहो तो आप 1 डिग्री अल्कोहल लिख सकते हो। सेकेंड बात करें, अगर मैं इसकी मैकेनिज्म की बात करूं, पहले मैं मैकेनिज्म बता देता हूं। रिएक्शन मैकेनिज्म बाय H2NI। अब जैसे एक सिंपल सा मैं ले लेता हूं पहले, CH3, ध्यान से देखिए बहुत ही आसान से इसका मैकेनिज्म होता है। CH3 एंड C डबल बॉन्ड OH, इसको हम लोग क्या कहते हैं बताइए, वेरी गुड। तो यहाँ पे हम लोग क्या कहते हैं, यानी कि जो है आप कॉमन नेम में जो एसिटल एल्डिहाइड, और हम लोग इसको कहेंगे इथेनॉल कहेंगे। अब होता क्या है कि H2 जो है ना वो टूट जाता है, एक एक इलेक्ट्रॉन जो है लेके बराबरी में टूट जाता है, यानी कि होमोलेटिक क्लीविजन होता है। जैसे ही होता है तो यहाँ पे क्या होगा,
ये जो है अपना इलेक्ट्रॉन ले लेता है अपना अपना, और जैसे ही यहाँ पे अपना अपना इलेक्ट्रॉन लेता है तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, और यहाँ पे भी एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, और यहाँ पे H है, और ये जो टूटा एक कहाँ चले जाएगा, H डॉट एक यहाँ चले जाएगा, और एक H डॉट यहाँ चले जाएगा, और इस प्रकार से आपका जो है प्रोडक्ट बन जाएगा COH। बस आपको क्या याद रखना है कि कहीं भी H निकेल और हाइड्रोजन दिख जाए तो आपका काम है अल्डिहाइड कीटोन को किसमें कन्वर्ट कर देना, अल्कोहल में कन्वर्ट कर देना। बहुत ही सिंपल सा बात बता रहा हूं, जहां भी आपको निकेल H2 या प्लेटिनम H2 या प्लेटिनम H2 अगर दिख जाए तो आप उसको क्या कर सकते हो, किसमें कन्वर्ट कर दोगे, अल्कोहल में कन्वर्ट कर दोगे। मान लीजिए आपके सामने ऐसा कुछ क्वेश्चन दे दिया जाए, यहाँ पे CH3 और यहाँ पे मैंने क्या कर दिया D2 और यहाँ पे प्लेटिनम का यूज कर लिया, कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे कि यहाँ पे फ्री रेडिकल बनाएंगे, और यहाँ पे फ्री रेडिकल बनेगा और D2 टूटेगा तो यहाँ पे OD एंड D, और इस प्रकार से जो है CH3 बन जाएगा। यानी कि कीटोन को भी ये क्या कर देता है, जो है किसमें कन्वर्ट कर देता है, जो है अल्कोहल में कन्वर्ट कर देता है। हाँ बोलिए हरीश। सर ये डिहाइड्रोजन ही होता है। हाँ डिहाइड्रेशन हो जाता है, सही कह रहे हो, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो जाता है कि इस प्रकार से यहाँ पे क्या हो रहा है, डिहाइड्रोजेशन नहीं होगा, हाइड्रोजिनेशन हो जाएगा, क्योंकि एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन को हम लोग हाइड्रोजिनेशन कहते हैं। डिहाइड्रोजेशन क्या होता है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो जाता है, जबकि हम यहाँ से रिमूव नहीं कर रहे हैं, इसीलिए हम इसको क्या कहेंगे, हाइड्रोजिनेशन कहते हैं। ओके हरीश? यस सर। ओके, अब हमने यहाँ पे ये तो सीख लिया कि ये क्या करता है, जो है अल्डिहाइड कीटोन को किसमें कन्वर्ट कर देता है, यानी कि सिंपली जो है अल्कोहल में कन्वर्ट कर देता है। पहला हमने मेथड सीख लिया। अब हम बात करते हैं सेकंड मेथड की। अगर जब आपके पास लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड रहे तो हमें क्या करना है, मैकेनिज्म ऑफ लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड और जो है सोडियम बोरोहाइड्राइड। मैंने यहाँ पे कोई भी एक अल्डिहाइड ग्रुप ले लिया, मैं यहाँ पे ना दो पार्ट में लिखूंगा ताकि कि आपको एक पार्ट में एक्चुअल में क्या होता है, लिथियम हाइड्राइड। ये जो लिथियम है, ध्यान से सुनिएगा, एल्युमिनियम हाइड्राइड। अब मुझे बताओ कि लिथियम पे कैसा चार्ज आएगा, पॉजिटिव, और इस पे चार्ज निगेटिव। अब जैसे ही आता है तो यहाँ से क्या हो जाता है कि लिथियम क्या करता है, यानी कि अलग हो जाता है, तो Li+, और यहाँ पे क्या हो जाता है Al-H4। अब आपको पता है कि एल्युमिनियम कभी भी निगेटिव चार्ज रखना पसंद नहीं करेगा, तो यहां से क्या हो जाता है कि एल्युमिनियम हाइड्राइड एक हाइड्रोजन को रिमूव कर देता है, और यहाँ पे क्या बन जाता है AlH3, और साथ में क्या निकल जाता है H-। अब जैसे ही यहाँ से H- निकलता है, मैं एक स्टेप में लिख देता हूं, यहाँ ध्यान से देखिएगा, RC डबल बॉन्ड OH, और यहाँ पे क्या आ गया, ये H+ आ जाएगा, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, और यहां से H+ आया, सॉरी H-। आपको पता है कि ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो यहाँ पे डेल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, डेल पॉजिटिव, और जैसे ही आएगा तो ये क्या हो जाएगा, RC डबल बॉन्ड, यहाँ से टूटेगा डबल बॉन्ड, और ये क्या हो जाएगा O डेल माइनस, और यहाँ पे H+ आके जुड़ जाएगा, और जैसे जुड़ जाएगा तो यानी कि इस प्रकार से ये बन जाएगा। ओके, अब जैसे ही बना तो यहाँ पे एक और है, तो वो कौन पूरा करेगा, D2O3 है, तो D2O3 में से क्या निकलेगा, यहीं पे लिख लेता हूं, D3O से यहाँ पे क्या बन जाएगा D2O, और साथ में क्या बन जाएगा D बन जाएगा, और ये D जो है आपका प्लस में जाएगा H+, यानी कि वाटर H3O होता है, ठीक है, तो H3O+। तो यहाँ पे जैसे ही टूटेगा तो यानी कि क्या हो जाएगा, यहाँ पे D आ जाएगा, और D जाके कहाँ जुड़ जाएगा, यहाँ पे जुड़ जाएगा, यानी कि इस प्रकार से हमारा क्या हो जाएगा, OD का फॉर्मेशन हो जाएगा। ये लिमिटिंग सॉरी ये जो रीएजेंट होता है ना, वो काफी स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है, और ये जो LaIH4 होता है, मैं यहां लिख भी देता हूं, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है। बट
आप लोगों के मन में आ रहा होगा कि लेकिन जनरली हम लोग सोडियम बोरोहाइड्रेट का यूज करते हैं स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, लेकिन ये काफी कॉस्टली होता है, इट्स कॉस्ट इज हाई। जिस कारण से इसको हम लोग क्योंकि आप लोग प्रोडक्ट बनाओगे, आप ऐसा प्रोडक्ट बनाना चाहोगे जिससे उसका कॉस्ट नॉमिनल रहे। अब मैं मान लो कि ऐसा तरीके से बनाऊं, कोई अगर जब मुझे कह रहा है कि अल्कोहल बनाने के लिए, सपोज कीजिए मैंने अल्कोहल बनाने के लिए 2 मेथड है मेरे पास। एक मेथड में जो है मैं क्या कर रहा हूँ, 50 रुपए खर्च करके जो है 10 लीटर बना रहा हूँ, और दूसरे में 500 रुपया खर्च करके जो मैं सेम चीजें बना रहा हूँ। तो मैं कौन सा मेथड का यूज करूंगा? 50 रुपए वाला। सारा कंपनी इस पे डिपेंड कर रहा है, कॉस्ट ओरिएंटेड है। आप आजकल देखना जितनी भी मार्केटिंग है सभी के सभी किस पे डिपेंड है, यानी कि जो है कॉस्ट पे डिपेंड है। यानी कि अगर कोई भी कॉस्ट जिसका कम होगा, लोग जो है उसको ज्यादा परचेज करना पसंद करेंगे। तो यहाँ पे हम लोगों ने जो है पहला मेथड सीख लिया, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड। अभी मैं रीजन समझाऊंगा कि क्यों ये जो है ज्यादा जो है रिड्यूसिंग एजेंट होता है। फिलहाल हम पहले एक बार ये भी समझ लेते हैं कि सोडियम बोरोहाइड्रेट कैसे वर्क करता है। मान लेते हैं, फिर से हम लोग लेते हैं, अच्छा यहाँ पे कीटोन भी होता तो सेम वैसे ही वर्क करता है। यहाँ पे क्या होता है कि कीटोन से ऊपर जाता है। चलिए ले लेते हैं, हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, यहाँ पे पेज ऐड करते हैं। मान लेते हैं मेरे पास CH3 और C डबल बॉन्ड O एंड CH3, और यहां पे हम लोग क्या यूज कर रहे हैं, लाहा, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, एंड साथ में हम लोग क्या यूज कर रहे हैं, H2O। अब आपको पता है कि लिथियम एल्युमिनियम, अच्छा किसी बच्चे के मन में आ रहा होगा कि सर आप तो ऑड ऑड बना रहे हो, अगर इवन होता ऑड होता तो कोई दिक्कत नहीं। लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड एंड सोडियम बोरोहाइड्राइड या H2 निकेल जहां दिख जाए तो आप ऑक्सीजन के पास एक हाइड्रोजन लगा दो और उसके नीचे जहां जिससे जुड़ा है उसमें लगा दो। आपको चिंता नहीं करनी है कि कहाँ लगाना है नहीं लगाना है। सिंपल सा फंडा याद रखिएगा कि एक ऑक्सीजन में लगाना है, एक उस कार्बन में लगाना जिस कार्बन में जुड़ा हुआ है। यहाँ पे हम लोग जो है सिंपली क्या कर सकते हैं, ये CH3COH एंड यहाँ पे क्या हो जाएगा CH3। यहाँ पे कोई नहीं कहेगा कि सर मार्कोनिक रूल लगाना है या नहीं लगाना है। ओके, मैं आपको अगर ऐसा दे दूं तो आप लोग मुझे बताइए C डबल बॉन्ड O CH3, तो मुझे बताइए कि प्रोडक्ट क्या बनेगा, लिथियम एल्युमिनियम डी हाइड्राइड एंड यहाँ पे H2O। मुझे बताइए कि कहाँ पे D जुड़ेगा, कहाँ पे H जुड़ेगा? बोलिए। ओ के साथ अगर H। ऊपर की तरफ OH और नीचे की तरफ D। वेरी गुड। यहाँ पे याद रखिएगा कि लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड का जो है H वो कहाँ जुड़ता है, कार्बन पे जुड़ता है। ठीक, मैंने यहाँ पे पॉइंट लिख भी दिया है यहाँ पे, ठीक है। हाइड्रोजन एटम ऑफ कार्बन कम्स फ्रॉम लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड या सोडियम बोरोहाइड्राइड। मैं इसको ना डायग्राम की मदद से समझा देता हूं कि ये से जो है ना, ये वाला जो हाइड्रोजन है वो कहाँ जा रहा होगा, ये कुछ यहाँ जा रहा होगा, ठीक है, और ये वाला जो H2 का जा रहा होगा यहाँ जा रहा होगा, ठीक है। तो सिमिलरली आपको पता है ये D कहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, और ये वाला कहाँ जाएगा, यहाँ चले जाएगा। जस्ट 1 मिनट, कलर चेंज कर देते हैं, ठीक है। तो यहां से लिथियम का यहाँ पे क्या आ जाएगा, D, और यहाँ पे H आ जाएगा। तो यानी कि इस प्रकार से हमेशा याद रखना कि लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड का हाइड्रोजन जो है कहाँ जाएगा, कार्बन पे जाएगा, ठीक है। यानी कि H जो है वो कहाँ जाएगा, कार्बन पे जाएगा। लेकिन अगर H2O का जो H है वो कहाँ जाएगा, यानी कि ऑक्सीजन एटम पे जाएगा। ओके, अब ये तो सीख लिए कि सर ठीक है, हमने ये बातें तो सीख ली कि आराम से कि हमारे पास जब इस प्रकार से दिया रहेगा तो हमें इस प्रकार से इसको सॉल्व कर लेना। अब हम बात करते हैं कि जब आपके पास अल्डिहाइड और कीटोन दिया रहे, मान लेते मेरे पास दिया है CH3 CH2 एंड C डबल बॉन्ड O
एंड यहाँ पे हमने ले लिया CH3। इसका नाम क्या होगा बताइए? 1 2 3 4 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या नाम हो जाएगा? 4 के लिए हम लोग लिखते हैं ब्यूट, और कितने पे हो जाएगा? 2 ऑन हो जाएगा, यानी कि ब्यूट 2 ऑन। यहाँ पे हम लोग यूज कर रहे हैं सोडियम हाइड्रोजन बोरेट NBH, और साथ में हम लोग क्या यूज कर रहे हैं? H2O। तो हमने कहा कि कुछ नहीं करना, जहां पे 3 रिएजेंट दिख जाए, H2 निकेल, H2 प्लेटिनम, H2 प्लेटिनम, और लिथियम यानी कि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड यानी कि लाहा, और या सोडियम हाइड्रोजन बोरेट, तो वहां पे आपको क्या करना है? जहां एल्डिहाइड कीटोन है वहां पे आप सिंपली क्या कर सकते हैं? H यानी कि एडिशन ऑफ हम लोग हाइड्रोजन कह सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक OH जोड़ देंगे और यहाँ CH3 जोड़ देंगे, यहाँ पे इस प्रकार से जोड़ देंगे। सेम काम होता है। इसका मैकेनिज्म की हम बात करें तो होता क्या है? सिमिलर वैसे ही होता है जैसा पहले हमने बताया था कि यहाँ भी क्या होगा? सोडियम हाइड्रोजन बोरेट। ठीक है, ये किस में टूट जाएगा? Na+, और साथ में किस में टूट जाएगा? BH4+ में टूट जाएगा। अब BH4 फिर से जो है यहाँ पे क्या हो जाएगा? सॉरी, माइनस में टूट जाएगा क्योंकि यहाँ प्लस है, और जैसे ही टूटेगा तो यहाँ पे बोरोन पे जो है निगेटिव जो है काफी अनस्टेबल होता है, तो यहाँ से क्या करेगा? BH3, और साथ में हमारे पास क्या बन जाएगा? H- बन जाएगा। यही चीज जो है यहाँ पे भी देख सकते हैं हमारे पास क्या है कि इस प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं? इस पे यूज कर सकते हैं। ओके, अब हम बात करते हैं सेकंड। यहाँ पे जैसे ही हमारे पास आ गया, अब हमारे पास क्या? H-, और ये जो है क्या होगा? टूटेगा, और जैसे ही टूटेगा यहाँ पे मैं स्टेप में और लिख देता हूं पहले, CH3 CH2 एंड CO- एंड पॉजिटिव जो है यहाँ पे होगा, तो यहाँ पे H- जुड़ जाएगा, ये CH3, यहाँ डेल नेगेटिव। अब जैसे ही डेल नेगेटिव टूटेगा तो यहाँ पे H3O+ है, और H3O+ क्या हो जाएगा? H2O, और साथ में H+ आ जाएगा, तो ये H+ कहाँ जुड़ जाएगा? ये ऊपर अल्कोहल में, तो यहाँ पे जो है H+ जो है वो यहाँ जुड़ जाएगा, और जैसे ही जुड़ जाएगा तो आपका प्रोडक्ट जो है क्या बन जाएगा? CH3COH एंड CH3 एंड H। तो इस प्रकार से आप लोग क्या कर सकते हैं कि इनकी जो है मैकेनिज्म को देख सकते हैं। अब यहाँ पे आपको इस बात को बहुत ही ध्यान देना है कि हाइड्रोजन जो आएगा एक, वो कहां से आएगा? लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड वाला जो आएगा वो कार्बन पे जुड़ेगा, और H2O यानी कि जो H2 H+ या H2 यानी कि H3O+ से जो आएगा वो कहां पे जुड़ेगा? ऑक्सीजन वाले एटम पे जुड़ जाएगा। आपको इस बात को बहुत ही ध्यान से याद रखना है, क्योंकि अगर आपने नहीं ध्यान रखना, और मैं बता रहा हूं हर 2 साल के बाद लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड का क्वेश्चन आता ही आता है। इस बात को लिथियम हाइड्राइड या सोडियम हाइड्रोजन बोराइड का जो है इस प्रकार से जो कई बार क्वेश्चन आए हुए हैं, आपको मैं दिखाऊंगा जब नेक्स्ट क्लास में जब इनके क्वेश्चन लेके आऊंगा। इसीलिए मैं जो है इतना ज्यादा फोकस कर रहा हूं कि आपको इस बात को याद रखना है। जैसे मैंने बताया था कि B2H6 से जो है H निकलता है तो वो कहाँ पे जुड़ता है, और जो OH से निकलता है तो वो ऑक्सीजन पे जुड़ता है। ठीक है, तो इसी प्रकार से ये जो B2H6 से जो निकलता है वो H पे जुड़ता है, और H2O2 से जो निकलता है वो ऑक्सीजन पे जाके जुड़ता है। सिमिलरली यहां भी याद रखिएगा कि लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड वहां जुड़ेगा, उसका हाइड्रोजन वहां जुड़ेगा जहां पे हाइड्रोजन की संख्या ज्यादा होगी। सोडियम बोरोहाइड्राइड का वहां जुड़ेगा। आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, मैं एक छोटा सा तरीका बता देता हूं आप लोगों को याद रखने के लिए, कि आप मुझे बताइए कि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड में हाइड्रोजन ज्यादा है। ठीक है, यस सर। हाइड्रोजन ज्यादा है तो जहां हाइड्रोजन होगा वहां पे जोड़ दीजिएगा। ठीक है, दूसरा ऑक्सीजन में OH है, तो यानी कि ये कहां जुड़ना पसंद करेगा? ऑक्सीजन वाले पे, हाइड्रोजन पे जुड़ेगा, ऑक्सीजन वाले पे। जैसे एक एग्जांपल के रूप में समझाता हूं, मान लेते हैं मेरे पास ये कोई एक CH3 CH2 CH2 एंड COH, और मैंने यहाँ पे क्या करा दिया कि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड एंड हमने यहाँ पे क्या यूज कर दिया? H3O+ का यूज कर दिया। मैंने कहा कि देखो हाइड्रोजन वहां पे, यहाँ पे H3OH है, तो यहां से क्या निकलेगा? H+ + H2O निकलेगा। बोलिए,
तो मैंने कहा कि यहाँ पे ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन वाले पे इसको H को जोड़ दीजिएगा, ये H कहाँ चले जाएगा, यहाँ चले जाएगा, और यहाँ पे देखिए कहाँ चले जाएगा, कार्बन पे चले जाएगा। आप इस प्रकार से याद रख सकते हैं। अब बाकी आप लोग अगर डायरेक्ट याद रख सकते हैं, क्योंकि बहुत ही कंफ्यूजिंग होता है। अभी आप पढ़ रहे हैं तो आपको शायद याद रह जाए, लेकिन जैसे ही थोड़ी देर दिनों के बाद जो है आप क्या हो जाओगे, भूल जाओगे। तो आप याद रख सकते हो कि ऑक्सीजन जिसके पास ज्यादा होगा वो जो है क्या करेगा, ऑक्सीजन वाले पे हाइड्रोजन देगा। ओके, यहाँ पे हमारे पास OH हो गया, यहाँ पे H हो गया, और यहाँ पे क्या हो गया, हमारे पास H हो गया। इस प्रकार से अब हम बात करते हैं एक और। देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि आपके सामने Li लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड ईथर के प्रेजेंस में क्या बनेगा, कोई बताएंगे क्या बनेगा? अगर जब कोई बना रहे हैं तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। चलिए मैं बनाता हूं, CH3C डबल बॉन्ड, यहां से डबल बॉन्ड OH टूटेगा। ये तो बहुत ही आसान है, क्योंकि जब हमारे पास सिमिलर टाइप का हो तो एक H ऊपर और एक H जो है क्या दे देना है, नीचे, इस प्रकार। बट अगर यही क्वेश्चन ऐसा होता, मान लो इसी को मैं रिएक्शन कराता किसके साथ, सोडियम बोरोहाइड्राइड के साथ ईथर के प्रेजेंस में, और हम लोग क्या ले लेते, H3O+ ले लेते, सॉरी H3 नहीं ले रहा हूं मैं, यहाँ पे क्या ले रहा हूं, D3O+ ले रहा हूं। अब मुझे बताइए क्या प्रोडक्ट बनेगा। बहुत ही सिंपल सी बात है, हमने क्या कहा कि ऑक्सीजन वाले हाइड्रोजन को कहां जोड़ोगे, ऑक्सीजन वाले पे, इस वाले हाइड्रोजन को कहां जोड़ोगे, कार्बन पे जोड़ देंगे। ये क्या हो जाएगा, CH3OD, एंड यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा हाइड्रोजन, एंड यहाँ पे क्या हो जाएगा, CH3 हो जाएगा। बोले यहां तक अगर आप लोगों को क्लियर हो गया तो यानी कि बहुत ही बड़ा हम लोगों ने क्वेश्चन सीख लिया। अब देखो यहाँ पे हमारे पास दिया हुआ है लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड ईथर और D3O+ के प्रेजेंस में। आप सभी बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। मैं ऑप्शन लिख दूं क्या? यस सर। यस सर। ठीक है, मैं ऑप्शन लिख देता हूँ। फर्स्ट ऑप्शन ए, कलर चेंज करके लिख देता हूँ, CH3 CH2 एंड CO, हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, H एंड ये H। ठीक है, 1 2 3 1 4। दूसरा बी, हमारे पास यहाँ पे हो जाएगा CH3 CH2, हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा OH एंड D, और यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा H। CH3 CH2 एंड हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, सॉरी वो यहाँ नहीं होगा, यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा O D एंड D, और यहाँ पे H हो जाएगा D CH3 एंड CH2 एंड C, ये C है। और यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा OD एंड ये H एंड ये H। तो इसका कौन सा आंसर सही है? ऑप्शन डी। वेरी गुड। देखो मैंने क्या कहा कि आपको याद रखना कि ये जो H3O है या D3O+ है, ये जो ऑक्सीजन है इसमें, तो ऑक्सीजन वाले को ये हाइड्रोजन देगा, इसमें नहीं है तो किसको देगा, कार्बन को देगा। तो इस प्रकार से आप लोग का जो है राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अब देखोगे इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे। अब जैसे मान लो कि यहाँ पे दे दिया सोडियम बोरोहाइड्रेट, अब मुझे बताइए कि क्या आंसर होगा, कहाँ पे डी जुड़ा होगा, बताइए कहाँ पे, ऑक्सीजन पे डी जुड़ेगा या ऑक्सीजन पे हाइड्रोजन जुड़ेगा? सर हाइड्रोजन। कहाँ पे ऑक्सीजन पे हाइड्रोजन जोड़ दें? यस सर। और यहाँ पे क्या जोड़ देंगे, डी जोड़ देंगे। तो इस प्रकार से आप लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे बना सकते हैं सेम। बस अगर मैं यहाँ पे कह देता कि यहाँ पे हमने क्या यूज कर दिया, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, और मैंने यहाँ पे ईथर एंड H2O यूज किया, H3O+, तो मुझे बताइए क्या बनेगा? हाँ, जब दोनों सेम हो तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, कोई भी हाइड्रोजन कहीं भी जोड़ दीजिए, तब तुम्हें कोई दिक्कत ही नहीं है।
लेकिन अगर जब डिफरेंट होता है तो याद रखना H3O प्लस वाला जो है ऑक्सीजन पे जुड़ता है हाइड्रोजन, और जो आपका NaBH4 या NaLiAH4 जो है वो कहाँ जुड़ता है, यानी कि जो है कार्बन पे जुड़ जाता है। अब जो बात बताने जा रहा हूं वो ध्यान से सुनना कि H2 निकेल और प्लेटिनम या प्लेटिनम रिड्यूसेस C डबल बॉन्ड एज वेल एज C डबल बॉन्ड O। इसका मतलब क्या है, ध्यान से सुनिएगा। इसका मतलब है जैसे मान लो कि आपको ऐसा कोई एग्जांपल दे दिया जाए CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ये जेई एडवांस में पूछा गया था, और हमारे पास यहाँ पे क्या है C डबल बॉन्ड OH। ठीक है, अब यहाँ पे हमने क्या यूज कर लिया, H2 निकेल। ठीक है, तो बच्चे क्या करते हैं ना कि याद उनको रहता है कि CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 और यहाँ पे OH एंड यहाँ H और यहाँ पे H लगा के आ जाते हैं, जो कि गलत है। ये क्या करता है, डबल बॉन्ड को भी रिड्यूस कर देता है, यानी कि यहाँ भी क्या कर देता है, यहाँ पे हाइड्रोजन जोड़ देता है, और यहाँ पे क्या हो जाता है CH एंड CH2, और यहाँ पे एक हाइड्रोजन, यहाँ पे CH2 नहीं होगा, इस CH ही होगा, ज्यादा हो जाएगा नहीं तो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हाइड्रोजन, और यहाँ पे अब ये जो प्रोडक्ट है आपका बिल्कुल सही है, यानी कि ये क्या करता है कि डबल बॉन्ड को अगर H2Ni दिख जाए या प्लेटिनम के साथ या प्लेटिनम के साथ, तो डबल बॉन्ड वाले कार्बन को भी रिड्यूस कर देता है। अगर मैं यही लिख देता यहाँ पे सोडियम बोरोहाइड्रेट, तो बताइए क्या बनता, CH3 CH डबल बॉन्ड CH एंड OH एंड H, यानी कि इस प्रकार से सोडियम बोरोहाइड्राइड या लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड ये कभी भी डबल बॉन्ड को रिड्यूस नहीं करते हैं, इस बात को याद रखिएगा। सिर्फ और सिर्फ डबल बॉन्ड को कौन रिड्यूस करता है, यानी कि जो है कार्बन डबल बॉन्ड जो है H2 अगर निकल आएगा तो वो जो है डबल बॉन्ड को रिड्यूस कर देगा। अब हम बात करते हैं प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल फ्रॉम कार्बोऑक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव्स एंड एसिड हैलाइड एंड एस्टर। सबसे पहले कार्बोऑक्सिलिक एसिड का फॉर्मूला आप सभी को पता होगा, क्या होता है C डबल बॉन्ड O एंड OH। ठीक है, इसको कहते हैं क्या, कार्बोऑक्सिलिक एसिड। अब मान लो किसी को कहना कि कार्बोऑक्सिलिक, आपने तो सर अभी तक जो बताया था किसके लिए बताया था, सिर्फ एल्डिहाइड और कीटोन की हम बात कर रहे थे, लेकिन आपके सामने कार्बोऑक्सिलिक आ जाए या हैलाइड ग्रुप आ जाए, ठीक है, यानी कि हैलाइड आ जाए, कार्बो हैलाइड ग्रुप, या ईस्टर आ जाए। ईस्टर के लिए क्या होता है, RC डबल बॉन्ड O, इसको हम लोग कहते हैं ईस्टर। इनमें ना तो आपका निकेल प्लेटिनम काम आएगा, ना ही सोडियम बोरोहाइड्राइड काम आएगा। मैं सबसे पहले यहां समझा देता हूं क्यों। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड जो होता है वो स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट होता है एज कंपैरिजन टू सोडियम बोरोहाइड्राइड का। ये आपके बोर्ड में पूछा जाएगा कि व्हाई लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड इज मोर रिड्यूसिंग एजेंट कंपैरिजन टू सोडियम बोरोहाइड्राइड। तो आप कहिएगा कि लिथियम का जो साइज होता है यहां पे देखिए स्मॉल होता है, ठीक है, और यहां पे सबसे पहले तो तोड़ देते हैं इसको, यहाँ पे हम लोग जो है इसको तोड़ दिए, ये क्या हो जाएगा Li प्लस एंड एल्यूमिनियम AH माइनस, और ये क्या हो जाएगा Na प्लस एंड BH4। ठीक है, ओके। अब जब ये होता है तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस है। यहाँ पे देखिए कि एल्युमिनियम का साइज क्या होता है, साइज ऑफ एल्युमिनियम कंपैरिजन टू बोरॉन ज्यादा होगा, होगा कि नहीं, हाई फ्रॉम द बोरॉन। अब अगर जिसका साइज ज्यादा होगा तो ये क्या होगा, बॉन्ड आसानी से टूट जाएगा, टूटेगा कि नहीं टूटेगा। लेकिन अगर मैं यहां बात करूं
तो यहाँ पे क्या हो जाता है, बोरॉन का साइज जो है क्या हो जाता है, छोटा हो जाता है। Small. वेरी गुड। साइज ऑफ बोरॉन इज लो फ्रॉम द एल्यूमिनियम। अगर इसका साइज छोटा होगा तो ये बॉन्ड टूटेगा नहीं, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा लगेगा इनके बीच, क्योंकि प्लस प्लस है, तो यहां से जल्दी ये निकलना नहीं चाहता है। इसी कारण से ये जो है ना तो कार्बोक्सिलिक एसिड को, ना ही कार्बोक्सिलिक हैलाइड को, और ना ही ईथर को, यानी कि जो है क्या कर पाता, ईस्टर को ये जो है कन्वर्ट कर पाता है अल्कोहल में। अगर आपके सामने यहाँ पे एक एग्जांपल के साथ समझाने का मैं प्रयास करता हूं, जैसे मान लीजिए मेरे पास दिया है एक कार्बोक्सिलिक एसिड। जैसे ही यहाँ पे ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, ध्यान देना कैसे मैं बना रहा हूं, आपको ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैंने यहाँ पे किसका यूज किया, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड का, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रिएजेंट है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे H3O+। अब ये टूटेगा, अब जैसे ही टूटेगा तो देखिए कैसे टूटता है, CH3 यहाँ पे जाएगा O- डेल नेगेटिव, और यहाँ पे क्या आ जाएगा प्लस, और यहाँ पे OH आएगा, और लिथियम से क्या होगा, H- आएगा, और यहां से जैसे ही H- आ जाएगा तो ये H- यहाँ पे जाके जुड़ जाएगा, और जैसे ही जुड़ेगा तो क्या बन जाएगा, CH3O-, यहाँ नहीं दिख रहा होगा आप लोगों को, मैं यहाँ भी बना देता हूँ CH3। आपको रिएक्शन मैकेनिज्म नहीं याद रखना, बस इसलिए बताते हैं ताकि कि आपको पता लग सके कि कहाँ कहाँ जोड़ रहे हैं। आपको लास्ट में एक छोटी सी बात बता दूंगा, आपको सारा चीज क्लियर हो जाएगा। O यहाँ पे माइनस हो जाएगा, और यहाँ पे H+। अब OH, आपको पता है कि जब यहाँ पे बनेगा तो ये अपना लोन पेयर यहाँ देगा, और ये क्या चाहेगा, कोई ना कोई ग्रुप निकले। तो और सबसे अच्छा पता है क्या है, OH लिविंग ग्रुप अच्छा होता है, लिविंग ग्रुप। और जैसे ही लिविंग ग्रुप इसको दिखता है तो ये क्या करता है, OH- को निकाल देता है, और जैसे ही OH- को निकालता है तो आपके पास क्या बच जाता है, CO-, क्योंकि इसका जो नेगेटिव ले लिया था, यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाता है, प्लस। और जैसे ही प्लस आ जाता है तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन जुड़ जाता है, और यहाँ पे नेगेटिव है तो एक और हाइड्रोजन क्या हो जाता है, जुड़ जाता है। तो यहाँ पे 4H+ का हम यूज करते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको सिंपल से 3 बातें याद रखनी कि अगर कहीं भी दिख जाए, और जैसे सबसे अच्छा एग्जांपल होता है ये, अगर यहाँ पे आपने किससे रिएक्शन कराया, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ कराया, आप इस मुंडी को पकड़ो, यहां से तो पहले ब्रेक कर दो, तो इसमें 2 अल्कोहल बनते हैं, RCOH, साथ में H, और साथ में यहाँ पे क्या बन जाता है, OH एंड R बन जाता है। यहाँ पे बहुत ही सिंपल है, पहले ये X निकलेगा तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, RCOH, और यहाँ पे H, यहाँ पे H, तो ये जो भी आप यूज कर रहे हो तो HCl साथ में जो है बन जाता है। होता क्या है कि आपको बस इतनी सी बात याद रखनी है, मैं एकदम क्लू बताने जा रहा हूं कि अगर H2 निकेल दिखे तो सिर्फ और सिर्फ एल्डिहाइड कीटोन को किसमें कन्वर्ट करता है, अल्कोहल में। सोडियम बोरोहाइड्राइड भी, सोडियम बोरोहाइड्राइड 2 को कन्वर्ट करता है, सिर्फ और सिर्फ एल्डिहाइड और कीटोन को। याद रखना, किसको किसको कन्वर्ट करता है, सोडियम बोरोहाइड्राइड, लिथियम, Aldehyde और ketone. हाँ, एल्डिहाइड एंड कीटोन को किसमें कन्वर्ट कर देता है, अल्कोहल में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, अगर आपके सामने लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड दिख जाए, जितने भी ऑक्सीजन डेरिवेटिव हो, सिंपल सी बात बता रहा हूं, जहां जहां ऑक्सीजन आपको दिख जाए तो वहां वहां आप क्या कर सकते हो, अल्कोहल का फॉर्मेशन कर सकते हो। ऑक्सीजन डेरिवेटिव में क्या आता है, कीटोन भी आता है, यानी कि ऑक्सीजन से रिलेटेड जो बने हो। खास करके अगर सेकंड पॉइंट उसमें क्लू बताओ तो डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ अगर दिख जाए तो आप उसको क्या कर सकते हैं कि जो है अल्कोहल में बना सकते हैं। फिर से मैं बता रहा हूं, ध्यान सुनिएगा, H2 निकेल अगर दिखेगा तो क्या करता है, एल्डिहाइड कीटोन को किसमें कन्वर्ट कर देता है, अल्कोहल में। और अगर डबल बॉन्ड कार्बन के साथ आया तो डबल बॉन्ड को भी किसमें कन्वर्ट कर देता है, अल्केन में।
वैसे H2 का इसका यूज हम लोग करते हैं अल्कीन बनाने के लिए भी यूज करते हैं, लेकिन आगे हम जब बताएंगे तो वहां पे हम इसका यूज बताएंगे। अभी हम फिलहाल अल्कोहल का प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो सिंपली हमने क्या कहा, H2 निकेल अगर जब आ जाए तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपली हम लोग क्या कर लेंगे, बना लेंगे अल्डिहाइड को अल्कोहल, कीटोन को अल्कोहल। क्या करना है, HOH, दो H को हमें क्या करना है, ऐड करना है, इसीलिए H2। और यहाँ पे जो क्लीविजन होगा वो होमोलिटिक क्लीविजन होगा और फ्री रेडिकल मैकेनिज्म का फॉर्मेशन होगा। दूसरा हमने बताया सोडियम बोरोहाइड्राइड। सोडियम बोरोहाइड्राइड सिर्फ और सिर्फ दो को अल्कोहल में कन्वर्ट करता है, एक अल्डिहाइड को, दूसरा किसको, कीटोन को। अगर आपको अल्डिहाइड कीटोन दिख जाए तो उसको किस में कन्वर्ट कर देना, अल्कोहल में। तो सर लिथियम हाइड्राइड क्या होता है, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, ये सभी को कन्वर्ट कर देते हैं जितने भी ऑक्सीजन डेरिवेटिव हो। जहां जहां ऑक्सीजन डेरिवेटिव दिख जाए वहां वहां सभी को कन्वर्ट कर देते हैं। अगर मान लो एग्जामिनर ने ऐसा पूछ लिया सोडियम बोरोहाइड्राइड, तो ये जो है अल्कोहल का फॉर्मेशन नहीं करता जितने भी है। यहाँ पे आपको सिंपली मुंडी पकड़ना है, मुंडी को यहाँ से क्या करना है, इस बॉन्ड को तोड़ना है, H लगाना है और नीचे H लगाना है, यहाँ से बॉन्ड को ब्रेक कर देना है। इस प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं, याद रख सकते हैं। फिर से मैं बता रहा हूँ, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड लाहा को आहा कहना, क्यों, क्योंकि ये सभी को क्या कर देता है, अल्कोहल में कन्वर्ट कर देता है ऑक्सीजन डेरिवेटिव को। ऑक्सीजन डेरिवेटिव का मतलब क्या होता है, जहां पे ऑक्सीजन डबल बॉन्ड के साथ प्रेजेंट हो, जहां जहां भी प्रेजेंट होगा सभी को अल्कोहल में ये क्या कर देगा, कन्वर्ट कर देगा। तो इस बात को याद रखना। जो है नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो है प्रीवियस ईयर के जो है आपको क्वेश्चन कराऊंगा कि किस टाइप के देखिएगा आप लोगों को सामने। इतने डिफिकल्ट हो जाते हैं, बच्चों को याद ही नहीं रहता है। बस आपको क्या याद रखना है,